तो पार्ट 13 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बटलर काले जैकेट और हेलमेट लगाकर डिलीवरी मैन बनकर दोही के ऑफिस चला आता है, जहां मिशन तो उसके सर पे खींचकर एक लैपटॉप दे मारती है। बटलर तो यहाँ गुआन को देखने के लिए आया था, पर बेकार में ही उसे मार पड़ गई। अब बटलर का ये बेवकूफाना हरकत देखकर गुआन तो उस पे गुस्सा करने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। तुमने मुझे द बॉडीगार्ड वाली मूवी दिखाकर कहा था कि मैं दोही को लाइक करता हूँ, पर अभी मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। जब भी मैं दोही को देखता हूँ मेरा दिल, गुआन ने इतना कहा ही था कि दोही मिशन के साथ यहाँ पर पहुँच जाती है, जहाँ मिशन बटलर से माफी मांगती है गलती से उसे मारने के लिए। देन एक्सप्लेन करने लग जाती है कि अगर मिस्टर फोक्यू अगर ऐसे अजीब कपड़े पहनकर नहीं आते तो मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो बटलर उसे अपना नाम सही से बताने लग जाता है कि मेरा नाम पार्क फोक्यू है, लेकिन मिशन तो उसे बार बार मिस्टर पार्क फोक्यू बुलाने लग जाती है। जो बटलर को गुस्सा आता है तो वो उसे अपना नाम क्लियर और लाउडली बताने लग जाता है। जो मिशन तो उसे डायरेक्टली FU बोल देती है। जो बटलर को तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन गुआन उसे संभाल लेता है। तो दोही उसे कंपेंसेट करने की बात करती है। मिशन उसे पैसों का कवर देने जा ही रही थी, लेकिन गुआन कह देता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर बटलर को पीछे खींच लेता है। तभी हम देखते हैं कि किलर ऑफिस में भी आ चुका था, एक क्लाइंट बनकर। अभी भी उसने अपने फेस पर मास्क लगाया हुआ था और दोही और गुआन को देखने के बाद मिस्टर जिन के साथ मीटिंग करने के लिए चला जाता है। इसके बाद गुआन दोही को लेकर मिराई ग्रुप में आता है, जहाँ नोसुक ने बोर्ड मीटिंग बुलाई थी। तो सुवा नोसुक को बताती कि मैं तुम्हें वोट करूंगी, पर चेयरमैन बनने के बाद अपना प्रॉमिस याद रखना और मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना। और वैसे मैं भी नहीं चाहूंगी कि हमारी कंपनी किसी बाहर वाले को मिले। नोसुक कहता है चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तो सबसे आखिर में जूसेओक भी यहाँ पर पहुँच जाता है, जिसके आते ही मीटिंग शुरू होता है, जहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हेड आज की मीटिंग का एजेंडा बताने से पहले सभी को हाथ में वोटिंग मशीन लेने के लिए कहता है। इसके बाद एजेंडा बताया जाता है कि मैडम जू के बड़े बेटे नोसुक को चेयरमैन बनाने का, इसके लिए सभी को वोट करने को कहा जाता है। तो टोटल 18 बोर्ड मेंबर्स में से दोही और जूसेओक को छोड़कर बाकी सभी चाहते थे नोसुक को चेयरमैन बनाना। इस तरह नोसुक एक्टिंग चेयरमैन बन जाता है। जब तक दोही मैडम जू का कंडीशन पूरा नहीं करती तब तक तो सब लोग नोसुक को कांग्रेचुलेट करने जाते हैं, पर दोही जो इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, जूसेओक के साथ जाने लगती है। पर तभी उसके सामने सुआन आ जाती है, जिससे जूसेओक बात करने आता है। ये देखकर सुआन कहती है कि आखिर तुम्हें कितने बॉडीगार्ड्स चाहिए, तुम्हें आखिर किस बात का डर है, जरूर कुछ गलत काम किया होगा तभी इतना डर रही हो। जूसेओक उसे रोकने लग जाता है। दोही उसे रोकते हुए कहती है कि डोंट वरी, ये भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं। तो सुआन कहती है कि अभी अपने आप को दिलासा भी देने लगी, क्योंकि अब तो कोई भी तुम्हारे साथ नहीं है। तो वो जूसेओक को भी कहती कि अपने होश ठिकाने पर लाओ, तुम हमारी फैमिली में से हो तो इसे क्यों सपोर्ट कर रहे हो। ये वही लड़की है जिसने हम सभी से सब कुछ छीन रखा था, पर आगे मैं इसे हमारी कोई भी चीज छीनने नहीं दूंगी, भले मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। जिस पर दोही कहती कि फिर तैयार हो जाओ, क्योंकि बहुत जल्द ही तुम्हारा ये सपना टूटने वाला है। तो इनके बीच गर्मा गर्मी का माहौल देखकर नोसुक यहाँ पर आता है और दोही के सामने अपना ड्रामा चालू कर देता है कि अगर अभी हमारी मॉम हमें ऐसे देखती तो उन्हें बहुत दुख होता, हम एक फैमिली है। पर सुआन कहकर जाती कि ये हमारी फैमिली कभी नहीं हो सकती। तो जूसेओक नोसुक से कहता है कि कितनी जल्दी ये सब हो गया ना, आप एक्टिंग चेयरमैन बन गए। नोसुक कहता है कि सिचुएशन की डिमांड थी, किसी को तो जिम्मेदारी संभालनी ही थी। तो दोही कहती है चलो थोड़े टाइम के लिए ही सही, मेरी तरफ से आप कंपनी संभाल लेना। तो नोसुक उसे कहता है कि जल्दबाजी मत करना, क्योंकि जल्दीबाजी में गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और शादी जैसे सेंसिटिव मैटर में इतनी जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ का सवाल है। तो अपने लिए अच्छा सा एक पार्टनर ढूंढ लेना, उसके बाद ही शादी करना, और कंपनी का टेंशन मत लेना, मेरे ग्रुप को संभालने के लिए मैं तो हूँ ही। दोही कहती ये भी सही है, पर मैं आपको ज्यादा वेट नहीं कराऊंगी, आपके कंधों से मेरे ग्रुप का बोझ मैं जल्दी ही हल्का कर दूंगी। तो नोसुक कहता है कि फिर अपनी शादी का इन्विटेशन मुझे भेजना मत भूलना, मैं तुम्हारी फैमिली की ओर से तुम्हारी शादी को अटेंड करना चाहूंगा। तो इस एटीट्यूड भरी कन्वर्सेशन के बाद नोसुक चला जाता है। जाते हुए म्योंग दोही से कहता है कि तुम्हारे हाथ का वो टैटू काफी अच्छा है, तुम पे अच्छा लग रहा है। ये कहकर धीरे धीरे सब निकल जाते हैं। जूसेओक पूछता है कि तुमने टैटू कब कराया। दोही कहती है बस कुछ टाइम पहले। तो जूसेओक कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, क्योंकि हम दोनों कुछ अकेले बात कर सकते हैं। सीन कट होता है। मीटिंग रूम के बाहर गुआन दोही के बाहर आने का वेट कर रहा था। म्योंग बाहर आता है तो वो गुआन को अजीब तरह से घूरने लग जाता है। गुआन कहता है कि सब लोग तो बाहर आ गए हैं, दोही अंदर क्या कर रही है। तभी उसके पास सुआन आ जाती है, कहती है तुम तो मुझे जानते ही होगे। गुआन उसे भावना देते हुए कहता है कि नहीं तो सुआन उसे अपना बिजनेस कार्ड पकड़ाते हुए कहती है कि तुमने मेरा अटेंशन ग्रैब कर लिया। उस दिन सभी के सामने दोही का मैरिज प्रपोजल ठुकरा कर तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे लुक्स, हाइट सब कुछ सही है। मैं तुम्हें फेमस सेलिब्रिटी बना सकती हूँ, तो क्या तुम मॉडलिंग करना चाहते हो। लेकिन गुआन कहता है कि मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे इग्नोर मार के चला जाता है, क्योंकि दोही जूसेओक के साथ बाहर आ रही थी। जूसेओक गुआन से कहता है कि दोही ने मुझे बताया कि तुमने इसकी जान काफी बार बचाई है, इसके लिए तुम्हारा थैंक यू मेरी दोही का ख्याल रखने के लिए, और ऐसे ही दोही का ध्यान रखते रहना। पर ये मेरी दोही सुनकर गुआन के फेस पर जेलसी साफ नजर आती है। जूसेओक हैंडशेक करने के लिए उसकी ओर हाथ बढ़ाता है, पर गुआन उसे सुआन का बिजनेस कार्ड पकड़ा देता है, कहता
कहता है कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं किया और वैसे तुम्हें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये सुन दोही जूसियोक से कहती कि इसकी बातें सुनने की जरूरत नहीं है, सो माइंड मत करना क्योंकि ये सभी के साथ काफी ज्यादा रूड है। ये कहकर वो जूसियोक को अपने साथ चलने के लिए कहती है। गुवॉन पूछता है कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो। दोही कहती कि हम दोनों को अकेले में कुछ बात करनी है। जो सुन अगेन गुवॉन जेलसी के साथ कहता है कि अकेले में क्या बात करनी है। सीन कट होता है कंपनी के बाहर जहाँ कार के अंदर दोही और जूसियोक बात कर रहे थे और गुवॉन को उन्होंने कार के बाहर खड़ा रखा था। जूसियोक उसे कुछ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स दिखाता है जो पिछले 2 साल पुराने थे और इसी के बारे में पता लगाने में जूसियोक आज लेट हुआ। जूसियोक बताता है कि 2 साल पहले मेरे ग्रुप के नाम से एक बहुत ही महंगी शिप खरीदी गई थी एक फॉरेन के फर्म से। और अभी मैंने जब पता लगाया तो वो फर्म एक शेल कंपनी निकली जो सिर्फ पेपर में एग्जिस्ट करता है। असली दुनिया में उस नाम से कोई कंपनी ही नहीं है और ये अकाउंटिंग फ्रॉड मेरे ग्रुप के नाम से किया गया है। और इधर बाहर गुवॉन तो सोच सोच कर परेशान हुए जा रहा था कि आखिर कब से ये दोनों अंदर क्या कर रहे हैं। वो तो गुस्से में कार की ओर देखने लग जाता है। जूसियोक बताता है कि मैंने पता करने की कोशिश की कि हमारी फैमिली में से कौन इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन उन्होंने पहले ही सारे सबूत मिटा दिए थे, इसलिए पता नहीं चल सका कि इसके पीछे किसका हाथ है। पर मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखूंगा क्योंकि मुझे यकीन है कि कोई ना कोई सबूत उन्होंने जरूर छोड़ा होगा। देन बाहर गुवॉन को देखकर वो दोही से पूछता है कि उस प्रपोजल के बाद तुम दोनों के बीच ऑकवर्डनेस नहीं होती। दोही कहती है नहीं तो हम बस काम कर रहे हैं। तो जूसियोक अब बाहर निकल जाता है। दोही उसे थैंक यू कहती है उसका साथ देने के लिए। जूसियोक कहता है तुम्हारे लिए कुछ भी। जो सुन गुवॉन तो चिढ़ते हुए कहता है कि तुम्हारे लिए कुछ भी, माय फुट। देन जूसियोक को गुस्से वाली लुक देकर कार में बैठ जाता है। गुवॉन सीक्रेटली मिरर में दोही को देखने लग जाता है। जो दोही को पता चल जाता है तो वो कहती है क्या बात है, बताओ मुझे क्यों घूर रहे हो। गुवॉन बहाने मारने लग जाता है कि मैंने कब तुम्हें देखा, जिस पर दोही कहती है कि इंसानों को पता चल जाता है जब कोई उन्हें देख रहा होता है। गुवॉन कहता है सपना देख रही हो क्या। तो दोही कहती कि मुझे अब तुम्हारी किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, तुम चाहे जो करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुवॉन कहता है ये तो अच्छी बात है, मुझे भी कोई शौक नहीं है। तो इसके बाद दोही वो सारे फ्रॉड के सबूत लेकर अपने लीगल एडवाइजर को दिखाने ले जाती है। अटॉर्नी बताता है कि फ्रॉड तो हुआ है पर इतने सबूत काफी नहीं होंगे, इसलिए तुम्हें कुछ सॉलिड एविडेंस लाने पड़ेंगे, तभी हम कुछ लीगल एक्शन ले सकते हैं। पर लॉयर उसे सजेस्ट करता है कि वो नोसुक के पीछे ना पड़े क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी है और उसके खिलाफ सबूत ढूंढना अपनी जान को खतरे में डालने जैसा होगा। पर दोही ने तो सबूत ढूंढने का सोच लिया था। इसके बाद जाती है वो पुलिस स्टेशन। गुवॉन के बताए हुए किलर की स्केच के जरिए अभी तक पुलिस वाले उसे पकड़ नहीं पाए थे क्योंकि उस बंदे का फेस उनकी सिटी के किसी भी इंसान के आईडी से मैच नहीं करती, जिस पर दोही कहती कि अब शायद मुझे ही शिकार बनना पड़ेगा उस किलर को ढूंढने के लिए। गुवॉन बाहर आकर पूछता है कि शिकार से तुम्हारा मतलब क्या था। दोही बताती है कि अगर मैं शिकार बनने की एक्टिंग करूं तो वो किलर मुझे दोबारा से मारने की कोशिश करेगा और उसे हम पकड़ सकेंगे, जिससे हमें असली मास्टरमाइंड का पता चलेगा कि कौन मुझे मारना चाहता है। गुवॉन उसे एडवाइस करता है कि तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इस पर दोही कहती कि मेरे पास टाइम भी नहीं है, या तो मुझे उस किलर का पता लगाना पड़ेगा वरना मैं खुद ही उसके हाथों मारी जाऊंगी। लेकिन एक और बात है जो मैं कहना तो नहीं चाहती, पर तुम एक काफी अच्छे बॉडीगार्ड हो। जो सुन अपना गुवॉन तो काफी खुश हो जाता है और फिर से अपने ओजी बॉडीगार्ड के रोल में आ जाता है। तो इसके बाद दोही जाती है अपने ब्लाइंड डेट के पास जो था प्रोसिक्यूटर जोय, जो आते ही दोही से फ्लर्ट करने लग जाता है। दोही से हैंडशेक करते हुए कहता है कि इट्स माय ऑनर कि आखिरकार मैं आपसे मिल पाया। अब उसने दोनों हाथों से दोही का हाथ पकड़ा हुआ था। ये देखकर तो गुवॉन को काफी गुस्सा आ रहा था और उसे ये चोय बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसकी हरकतें तो गुवॉन को एकदम छपरी जैसी लगती है। तो अब गुवॉन इस चोय को झेल पाएगा या नहीं और दोही के साथ इसकी बात आगे कैसे बढ़ेगी देखेंगे हम अगले पार्ट में। तो इन वीडियोस को मैं शॉर्ट इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये ड्रामा अभी ऑनगोइंग है। पूरा एपिसोड अगर एक वीडियो में एक्सप्लेन किया तो वीडियोस बार बार ब्लॉक हो रही है, इसीलिए मैं एक एपिसोड को 3 या 4 पार्ट्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि वीडियो ब्लॉक होने का कोई इशू ना हो। तो बस थोड़ा सा वेट करना, कुछ ही देर में पार्ट 14 भी आ जाएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।